अस्सलाम वालेकुम। अभी हम कुछ दिनों पहले बात कर रहे थे रिजवाना के लिए इंसाफ की। रिजवाना वही बच्ची जो जज साहब की बेगम की फ्रस्ट्रेशन के हाथों मौत का शिकार होते होते बच गई। अल्लाह ने जिंदगी रखी थी तो वो लड़की बच गई, वरना बेगम साहबा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बात तो उसके लिए इंसाफ के लिए कर ली, लेकिन उसके बाद मुझे आज जिस मुल्क में हुआ उसके बाद मुझे बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि उस गरीब इंसान के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद करते हुए और इस उम्मीद पे कि शायद हम उसको इंसाफ दिला पाएंगे, अपनी तो जिंदगी का मैंने कितना ज्यादा टाइम वेस्ट किया, क्योंकि हम तो उस मुल्क में रहते हैं जहां पे मुल्क का एक्स वजीर आजम और मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है, पहले उसने विद पॉलिटिकल एंड लीगल साउंड नॉलेज पहले उसने इंसाफ के लिए एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट की उसने धक्के खाए और उसके बाद आखिरकार कानून की बिल्ली मुहर लगा के ठुमक के उधर ही उसी मुल्क चली जहां पे हमारे मुल्क की पहले ही अशराफिया जमा हो चुकी है। शायद फैमिली रियूनियन हो या शायद गर्मियों की छुट्टियां मनाने का मन कर गया हो, बड़ी आसान से सुकून से गई होगी। कानून की बिल्ली से आज उसके हैंडलर्स बहुत खुश होंगे। आज तो उसको शायद फ्लाइट में दूध मलाई भी मिले और शायद वहां पे 5 to 7 स्टार होटल का स्टे भी मिलेगा। यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगेंगे, वहां पे नाम के आगे शायद एक आध डिप्लोमा एक आध अल्फाबेट और लग जाए। हैसियत खुद भी एक प्रोफेशनल होने के कभी कभी चले कुछ तो बातें इंसान की समझ से बालातर होती हैं कि इंसान के जमीर का बोझ उसको सोने कैसे देता है। जमीर की अगर मुर्दा लाश भी हो तो बोझ तो कहीं ना कहीं महसूस होगा। क्या ऐसी कोई जगह होती है जहां पे जमीर को उतार के रख दिया जाए, फिर पार्टी की जाए, फिर आके मसनद पे बैठ जाए? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका हमें जवाब नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ चीजें होती हैं और क्योंकि अपने प्रोफेशनल के हिसाब से ही बेहतर तरीके से मिसाल देकर समझा सकती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे प्रोफेशन में भी बहसियत डॉक्टर भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दोस्त रिश्तेदार अहबाब आपके पास आते हैं और कहते हैं कि जी फलाना बंदा बड़ा ही वेरी वेल कनेक्टेड है और उसकी तो पोस्ट भी बहुत अच्छी है, इसको अगर एक जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बना दोगी तो उसके बाद तुम्हें जब इससे कभी काम पड़ेगा तो ये तुम्हारे काम आएगा। आज तुम इसको खुश करो, कल को वो तुम्हें खुश करेगा। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी होती हैं, वो भी आती हैं और ये कहती हैं कि डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि आपके पास मरीज बहुत आते हैं, तो आपने अब से सिर्फ हमारी कंपनी की दवाइयां प्रिस्क्राइब करनी है। काम तो वो वही करेगी जो शायद 1-2 रुपए वाली दवा कर ले, लेकिन आपने हमारी कंपनी की अगर दवा बेचेंगे जो कि महंगी है, शायद वो इतनी इफेक्टिव भी नहीं हो, लेकिन आप हमें खुश करें, हमारी वो सेल बढ़ेगी, हम आपको खुश करेंगे। फिर उसके नतीजे में शायद जिनको फेवर दिया जाए वो मेरे आगे भी काम निकलवा दें, या फार्मास्यूटिकल कंपनी कभी कोई स्टेथ ला के दे देती है, कभी कोई डेकोर का सामान ला के दे देती है, कभी कभी तो बाकायदा पेड फैमिली वेकेशन, फर्स्ट क्लास का टिकट और 5 स्टार होटल की हमें वो भी मिलती है कि जाएं जी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लें, पल्ले से पाई नहीं देनी पड़ती। ये सब कुछ मुफ्त का सामान आता, किसको बुरा लगेगा? लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर एक तरबियत का जो बैठा हुआ कीड़ा है ना, जो कि आपके माँ बाप ने दी होती है, चाहे ऑर्डर कहीं से भी आया हो, आइडिया किसी ने भी मेरे दिमाग में डाला हो, लेकिन किताबें तो मैंने पढ़ी है ना, इल्म तो मेरे पास है ना, यूनिवर्सिटी तो मैं गई थी ना, इल्म तो मैंने हासिल किया है, मालूमात तो मैंने हासिल की है, रातों को जाग जाग के तो मैंने पढ़ा है। पहले अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए कि अच्छी परसेंटेज आएगी तो अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला मिलेगा, उस इंस्टीट्यूट में रातों को जाग के पढ़ूंगी तो आगे जाके और मुस्तकबिल अच्छा होगा। फिर नाम के आगे लगते हैं MBBS, MD, LLB, MA, MPH, ये सारे टाइटल्स नाम के साथ कितने फैंसी लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम के साथ सिर्फ एक फैंसी वजूद नहीं होता, उनका वो डेड वेट नहीं होता नाम के आगे, या वो आई कैंडी नहीं होता। उन सारे टाइटल्स के साथ, उस सारी पोजीशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करने को तो मैं किसी का भी जाली सर्टिफिकेट साइन कर दूं और कुछ भी पर्चे पे कुछ भी लिख के वो कर दूं, लेकिन जो वो फैसला होगा, जो वो अल्फाज होंगे, जो उस पर्चे पे लिखा होगा, वो मेरी इंडोर्समेंट होगी, उस पे मेरा नाम होगा, उस पे मेरा दस्तखत होगा, उसकी जवाबदेह मैं होंगी। तो मेरा ये ज़मीर किसी सूरत इस बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगा कि कल को कोई मेरा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट देखे, कोई मेरा लिखा हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट देखे और उसके बाद क्या आज डॉक्टर साहिबा ने अपनी दवा नहीं ली थी क्या बहुत गर्मी पड़ रही है, क्या बताओ डॉक्टर साहिबा का दिमाग बिल्कुल ही चल गया कि यही तरबियत डॉक्टर को मिली थी, इसको जरा एहसास नहीं, इसमें जरा खुदा खौफी नहीं, या इसने अच्छी तालीम हासिल नहीं की, इसकी तरबियत अच्छी नहीं थी, या कहीं से लालच आ गया था। और आखिर वो ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसने इस डॉक्टर को मजबूर कर दिया कि ये अपना उठाए हुए ओथ से खुदा को हाजिर नाजिर जान के, जो जाने बचाने का ओथ लिया होता है, जो सच बोलने का और अपने प्रोफेशन से फेयर रहने का ओथ लिया रहता है, ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई इस लड़की की जो ये अपने ओथ से फिर गई, अपने ओथ के साथ सिंसियर नहीं है, अपने मरीजों के साथ सिंसियर नहीं है, ना इसे दुनिया का ना अपनी दुनिया सुधारी ना अपनी आखिरत। वैसे आज पता चला फ्री ट्रिप्स सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज नहीं नवाजती, ओथ की कीमत, ओथ बेचने की कीमत, ओथ तोड़ने की कीमत नवाजी काफी दूसरे प्रोफेशंस में भी जाती है। तो आज तो खासा ये तो मेरे लिए भी एक लर्निंग कर्व है, जो कुछ भी पाकिस्तान में जिस तरह की भी चीजें और हालात जो चल रहे हैं, हम लोग ये भूल जाते हैं कि
हमारा हर साइंड डॉक्यूमेंट, हर चीज जिसको हम इंडोर्स करते हैं, हर फैसला जो कि इस तरह की ताकत रखता हो कि वो अगले की जिंदगी इंपैक्ट कर सकता है, अगले की जिंदगी बदल सकता है, उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। एक एक दस्तखत, एक एक साइन, एक एक फैसले के हम अल्लाह के आगे जवाब दें। हम अल्लाह के आगे जवाब दें और हम उन लोगों के आगे जवाब दें हैं जिनके ऊपर हमें बिठाया जाता है, जिनके ऊपर हमें पावर दी जाती है, क्योंकि वो बंदा तो मजबूर है। आप उसको जो देंगे, बहैसियत डॉक्टर में उसको जो टीका लगाऊंगी या जो फैसला सुनाऊंगी उसकी जिंदगी का, वो उसको कबूलेगा। क्योंकि अक्सर मरीज तो ये कहते हैं पाए जाते हैं कि ऊपर अल्लाह नीचे डॉक्टर। तो यही हाल बहुत सारे दूसरे प्रोफेशंस का भी होता है। लेकिन वही वाली बात कि ज़मीर की ताकत, किसकी जिंदा है, किसका ज़मीर सोया है, वो तो खैर वल्लाह आलम, हम उस बारे में नहीं वो कर सकते। जितनी बड़ी आपकी पोस्ट होगी उतना ही बड़ी आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी और उतना ही सख्त आपका हिसाब होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और ये बाय हिसाब किताब में ये छोटे मोटे लोगों की बात नहीं करी, जैसे फरजाना हो गए या जिनको हमारी अशराफिया जो है वो कीड़े मकोड़ों के नाम से पहचानती है, उनका क्या है, उन गरीबों का क्या हिसाब किताब होना है। किसी को ये कह दिया जाएगा कि भाई ये तो हुकूमत की रिलीफ के इंतजार में मर गया या ये गुर्बत की चक्की में पिसते पिसते मर गया। मैं तो उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जिनको मसनद पे बिठाया जाता है, जिनके फैसले ना सिर्फ एक बंदे की जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि पूरी उनके फैसलों से पूरी कौमें मुतासिर होती हैं। तो ज़मीर की कीमत, फ्री ट्रिप्स, कोई भी ब्लैंक चेक, फ्री ट्रिप ज़मीर की कीमत पे हावी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो वक्त करीब नहीं, वो वक्त दूर नहीं है जब हम सब अल्लाह के सामने पेश हो रहे होंगे और अपने किए हुए सब चीजों के, सब कामों के, सब चीजों के हम जवाबदेह हो रहे होंगे। सबसे ज्यादा मजाक बात यह लगती है कि एक बंदे की 72 साल जिंदगी और 27 साल पॉलिटिकल करियर में आपको उसके खिलाफ सिर्फ एक चीज मिली और वो तोशाखाना। और उस तोशाखाने की हकीकत मेरे ख्याल में जो हमारे मुल्क पे पिछले जो हुक्मरान काबिज रहे हैं उनको तो जिनको तोशाखाना कहना नहीं आता था और टुच्चा खाना करते हुए वहां से अनानास, कालीन और क्या कुछ निकाल के ले गए, उसको आपको अगर बेस मिली तो वो टुच्चा खाना मिला और टुच्चे खाने को आपने ऐसे पकड़ के उसके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि वो इस मुल्क का शायद तारीख में वाहिद लीडर है जिसने तोशाखाना को प्रॉपर तरीके से यूज किया, क्योंकि अब से पहले हमारे जितने भी काबिज हुक्मरान थे वो तो उसको अपना ड्राइंग रूम समझते थे। उनको तो बल्कि ये लगता था, और यकीनन तोशाखाना की हकीकत उनको खास साहब के लेक्चर्स सुन के उनको ये वाली बात पता चली कि तोशाखाना की हकीकत क्या है। वरना जिस तरह से अशराफिया और जो पीपल्स पार्टी वाले जो दूसरे जो जॉइंट पीडीएम के जितने भी हुक्मरान रहे हैं वो तो उनको तो ये लगता था कि जितना खूबसूरत बन के आप जाओगे, आप बाल लगा के जाओगे, आप मुंह खिंचवा के जब जाके आप उन लोगों के सामने अपनी वो लकड़ी की संदूकची निकाल के बूट पॉलिश चेरी ब्लॉसम, तभी यही नाम तो मिला था ना, आपकी करतूतों की वजह से मिला था ना, आपकी हरकतों की वजह से मिला था ना, क्योंकि आप करते थे बूट पॉलिश। कौन सा आपको सीधी तरह से सीधे मुंह बात करनी तो आती नहीं थी, किसी मुल्क के हुक्मरान से पर्चियां निकाल के तो आप चलते थे। आपकी तकारीर देख के बाकी पूरी कौम को आप पैसिव किस्म की शर्मिंदगी होती थी कि ये है हमारा मुल्क का हुक्मरान। किसी से हाथ मिलाया तो हाथ मिलाने की कोशिश की तो वो साइड से निकल जाता था, शर्मिंदगी होती थी लोगों को आपसे मिलकर या आपसे रिलेट होके। और यही वो वजह थी ना, तभी आपको टाइटल मिला था ना क्या कहते हैं, चेरी ब्लॉसम। और यही वो वजह है कि यही वो वजह है जिसकी वजह से आपको कासिम के अबू पसंद नहीं है, आपको जासिम के अबू पसंद है। क्योंकि जब आप तैयार होकर सोने बच्चे बनके बाल बना के जब आप उनके सामने जाके उनकी आप बूट पॉलिश किया करते थे तो आपको तोहफे तहफ देके रुखसत किया करते थे, तो आपको लगता था कि तोहफे तहफ तो बाप की जागीर है, उठाओ डालो गाड़ी में और लेके चलो घर। यही तो रिवाज था ना इस मुल्क का। आपको मिला भी तो उस बंदे के खिलाफ यही एक सबूत मिला जो कि आपको ये वाली बात पता है, जिन्होंने उस पे मुहरें लगाई हैं और फैसले सब किए हैं वो भी ये बात जानते हैं। क्योंकि एक बच्चा भी अगर कोई गलत काम करता है ना तो रात को जब अकेले कमरे में जाके बैठता है तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शर्म जरूर आती होगी, उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको पता होता है जो गलत काम भी हम कर रहे होते हैं हमें पता होता है हमने कहां से बेईमानी किया, हमें पता होता है हमने कहां से चोरी किया, हमें पता होता है हमने आज काम पे कितनी काम चोरी किया और उस पर कहीं ना कहीं दिन में बैठ के कोने पे हमें शर्मिंदगी जरूर महसूस होती है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि कोई आपको आके ये नहीं कहेगा, या जब हम आखिरत में खुदा के सामने गवाह हो रहे, आपको दो जगह हिसाब देना है। आपको इस मुल्क की कौम के सामने हिसाब देना है, क्योंकि आपके फैसले से एक इंसान नहीं पूरी कौम मुतासिर हो रही है। और उस पूरी कौम को जो दुख और तकलीफ पहुंची है, हम तकलीफ में हैं क्योंकि वो हमारे लिए एक फादर फिगर है। लेकिन ये मत समझें कि हमने हिम्मत हार दी है, ये मत समझे कि हम 1.5 साल अपनी जिस मिशन पे, जिस मुहिम पे हम हैं उसमें हमारी कोई कमी आने वाली है। उसमें मजबूत जितनी फस्तायत कर लें, जितना जुल्म कर लें, जितनी पुलिस बुला लें, जितनी फोर्स डिवोर्सेस करा लें, हम निजाम से नफरत हो रही है, निजाम से चिढ़ हो रही है कि ये जीना है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है। इस तरह से रिंग के सिसक के अपने बच्चों को दूसरों के घरों में गुर्बत के मारे काम करवा के उनके लाशें उठाने से बेहतर आवाज ना उठाई जाए। तो क्यों ना उठाए आवाज? ये निजाम से ये जो लोग आंखों देखी मक्खी निकलने के लिए तैयार नहीं है ना, उसकी एक वजह यह है कि खान साहब अव्वल तो खोल के लीगल एस्पेक्ट्स भी अपने केसेस के सुना चुके हैं।
तो हम ये आंखों देखी मक्खी नहीं निकलने वाले। दूसरा, खौफ के बुत टूट चुके हैं। तीसरा ये कि हम इस फस्ताई निजाम से तंग आ चुके हैं, क्योंकि इस जीने से तो बेहतर है कि सबको इकट्ठा एक की दफा ही जो है ना, आपने जो फैसले सुनाने, आपने जो स्टैंप लगानी है, आपने जो साइन करने, वो एक ही दफा साइन करने। क्योंकि अगर जिंदगी में इज्जत, गैरत, एतमाद नहीं है तो वो जिंदगी किसी काम की नहीं है। वो जिंदगी की वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो जीने के लायक जिंदगी है ही नहीं। हमने वो जिंदगी भी जी, लेकिन वो शायद वही वाली बात होती है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में जब मगन जी रहा होता है और उसको पता, उसको उसके पास दूसरा ऑप्शन उसने कभी देखा नहीं होता, लेकिन जब उसे दूसरे और बेहतर ऑप्शन की लत लग जाए, यही चीज सिर्फ खान साहब ने वादे नहीं किए, उन्होंने ये नहीं कहा कि रोड बना दूंगा तो मैं ये कर दूंगा तो मैं लैपटॉप दिला दूंगा। उन्होंने हकीकतन ये बात करके दिखाई कि इस मुल्क में भी गरीब को रिलीफ मिल सकती है। इस मुल्क में भी कोविड के जमाने में जब सारी मुल्कों की इकोनॉमी ठप हो रही थी, तो उस वक्त भी उनके पास इस किस्म के प्लान हैं जिससे वो इस मुल्क की इकोनॉमी को उठा सकते हैं, इस मुल्क को अपना खोया हुआ वकार दिला सकते हैं। तो क्यों ना दें उसके साथ क्यों ना दें? और उसका साथ देना, मैं एक बात दावे के साथ बता रही हूं कि आज बेशक बहुत लोगों को बहुत शाबाशियां मिली होंगी, बहुत सारी बिल्लियों को दूध मिलाई भी मिला होगा, लेकिन एक बात याद रखें, अल्लाह ने जो सुप्रीम कोर्ट है इस दुनिया का, उसने 2 आपके ऊपर निगहबान बिठाए हुए हैं, जो लिख रहे हैं, जो एक एक बात नोट कर रहे हैं, और जो आपका सारा अमालनामा, ये जो तोशे खाने के तो जो अमालनामे होते हैं ना, लेकिन जो यहाँ वाले अमालनामे होते हैं ना, यही आपको पुलसरात क्रॉस करवाएंगे। यही होगा, ये आखिर में ये हाथ खाली होंगे। ना इसमें लंदन का टिकट होगा, ना इसमें पैसे होंगे, ना किसी अनानास होगा, ना इसमें कालीन होगा, ना कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी, ना झूठ होगा। उस वक्त सिर्फ झूठ जरूर होगा, झूठ आपके दाहिने कंधे पे होगा। आज वो इंसान पूरे एतमाद तरीके से, इज्जत के साथ, आंखों में आंखें डाल के इज्जत से गया है। उसकी ना कमर के मोरे हिले, ना उसको कोई बीमारी हुई, ना उसका कोई दिल धड़का, ना उसकी कोई इतनी सी निक्की सी सर्जरी थी जिसके लिए उसने वो किया। और ये हमारे मुल्क के उन इदारों का, उन मुअज़्ज़ज़ इदारों का हाल है जिनको हम वाकई में इज्जत और ताज़ीम से देखते हैं। हम अभी भी देखते हैं, हम अभी भी अपने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट से अभी भी, क्योंकि अगर एक इंस्टीट्यूट में एक बंदा अपना काम सर अंजाम नहीं दे रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा इख्तिलाफ पूरे इंस्टीट्यूट से है। नहीं, अगर आप अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे हैं तो ये कसूरवार सिर्फ आप हैं। हमारी अभी भी नजरें हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। हमारी उम्मीद सुप्रीम पावर से है, क्योंकि 10 चालें आपकी होंगी, एक चाल उसकी होगी और कामयाब उसी की चाल है। तो आप बेशक ये किस किस्म की यूज ऑफ पावर है कि आप ये कहते हैं कि इतने बजे अपना वो पहुंचा दो, अपना गवाह पहुंचा दो, नहीं तो मैं फैसला सुनाने लगा हूं, ये काम कर दो, नहीं तो मैं फैसला सुनाने लगा हूं, इतने बजे अदालत पहुंचो, नहीं तो मैं फैसला सुनाने लगा हूं। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि दैट डिसीजन वाज बायस्ड, जिसके सबूत डिजिटल प्रूफ कभी नहीं मिटते। आप बेशक ट्वीट डिलीट कर दें, आप एक बहुत कदीम जमाने में रह रहे हैं। आपका राइटर काम नहीं कर रहा आपके लिए। आप ये याद रखें कि आपका राइटर बेशक फेल हो जाए, लेकिन ये वाला राइटर उस अदालत में फेल नहीं होगा। बात फिर वहीं पे आ जाती है, उन फैसलों पर दस्तखत आपका है, स्टैंप आपकी है। तो ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको अपनी मसनद, आपके प्रोफेशन, आपके अपने लोगों से बेईमानी करने पे मजबूर कर रही है? क्या खौफ खुदा हमारी नजरों से, हमारे दिल से खत्म हो गया है? क्या हमें रोज़े आखिरत पे यकीन नहीं है? क्या हमें यौम हिसाब पे यकीन नहीं है? ये तो सरासर बदनीयती है। ये बदनीयती है कि एक कौम की पूरी नजरें एक डिपार्टमेंट पे लगी हुई है जहां से हमें सच्चाई, हक और ईमानदारी और सही फैसले की उम्मीद है, और वही हमारे हक पे डाका डाल रहा है। नहीं सर, ये कौम, ये आंखों देखी मक्खी नहीं निकलने वाली। ये वक्त है, माना कि बाकी सारे लोग छुट्टियां मनाने गए हुए हैं और वो मनाएंगे छुट्टियां, लेकिन सर इस कौम को अपना खोया हुआ वकार चाहिए। इस कौम को वो मसीहा मिल गया है जो उस कौम को खोए हुए वकार दिलाने की उम्मीद दिलाता है, जो इस्लाम की बात करता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रियासत मदीना की बात करता है, और यही इस कौम की डिमांड है। तो ये कौम तो खड़ी है। ये कौम आज भी अपनी सुप्रीम कोर्ट और उस कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद लगाए हुए है। इसको अल्लाह का आसरा है, इसको उम्मीद है, इसका यकीन है कि हमने उससे मदद मांगी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम उसकी इबादत करके उससे मदद मांग रहे हैं, और वो यकीनन हमारी मदद करेगा। वो यकीनन हम इंसाफ का हर दरवाजा खटखटाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, और इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इस जंग का फातेह इमरान अहमद खान न्याजी है, और रियासत मदीना का ख्वाब पूरा होगा और जरूर होगा। यह हमारा अल्लाह पे भरोसा है, यह हमारा अपनी सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, इस कौम का एतमाद है। अगली मंजिल हकीकी आजादी। पाकिस्तान जिंदाबाद।